Very good morning to all of you. Hello, how are you बेटा? I hope you are doing well. And जो मैंने कल आपको वीडियोस भेजी थी 12 and 13, I hope you have understood. Still any query? If still any query, then please ask me. Now today we will see the lecture number 14. In lecture 14, we will start question number 50B. Now this is the last stage, third step today we are doing. तो प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे आप, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की फर्स्ट और सेकंड हमने कर ली है. अब हम आज लास्ट थर्ड केस करेंगे. दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. बाकी अगर आपको लोन अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है तो लोन के में आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 50B एज पर द न्यू बुक एंड एज पर द ओल्ड बुक 53B. PQ and R are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. As of 31st March 2018, the balance sheet shows sundry creditors, expenses outstanding, reserves and capitals. तो मैं capitals को साथ साथ brought down कर देती हूँ. By balance brought down capitals हैं P की 20,000, Q की 10,000 and R की 8,000. अब आप बांट दीजिए रिजर्व, जो कि है 10, रिजर्व इज़ 3,000. दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन PQ एंड R इन 5:3:2. तो अगर आप रिजर्व बांटते हैं तो 1,500 P के अकाउंट में जाएगा, 900 Q के अकाउंट में जाएगा एंड 600 R के अकाउंट में. फिक्स एसेट, स्टॉक, बुक डेब्ट्स एंड कैश एट बैंक. नो लॉस, कुछ भी नहीं, गुडविल भी अपेयर नहीं है. ऑन दिस डेट क्यू डिसाइडेड टू रिटायर. गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹19,000. ऑलरेडी आई हैव रिटर्न हियर गुडविल ऑफ द फॉर्म 19,000. क्यू का शेयर निकाल लिया 19,000 में 3/10 5,700. इफ इन द क्वेश्चन यू विल सी हियर न्यू रेशियो इज गिवन 3:2. अगर आप गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो गेनिंग रेशियो आपको आता है निकालना. यू कैन टेक आउट गेनिंग रेशियो है 1:2. आई एम राइटिंग हियर गेनिंग रेशियो दैट इज़ 1:2. अब आप इस गुडविल को 1:2 में आप P और R कंपनसेट करेंगे Q को. तो 5,700 आप P और R में कंपनसेट करते तो P विल बी डेबिटेड बाय 1,900 एंड R विल बी डेबिटेड बाय 3,800. यहाँ आप लिखेंगे 2 Q के कैपिटल में आप डालेंगे, P के अकाउंट से डेबिट करेंगे 1,900 और R के अकाउंट से डेबिट करेंगे 3,800. क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय पीस कैपिटल, बाय आर्ट्स कैपिटल. क्लियर हो रहा है बेटा? बाय पीस कैपिटल एंड बाय आर्ट्स कैपिटल. क्यू में आ जाएगा 1,900 एंड 3,800. टोटल 5,700 आपने क्यू के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया. Fixed assets were valued at ₹30,000. If you will see the fixed assets are appearing 25. अब आपके फिक्स एसेट्स 30 हो गए तो 5,000 से इंक्रीज हो गए, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएंगे फिक्स एसेट्स. स्टॉक वाज कंसिडर्ड 10,000 जबकि स्टॉक 11 है, तो लॉस हो गया 1,000 का, क्योंकि आपका स्टॉक 11 से 10 हो गया है. तो यू कैन सी 5,000 इज़ द प्रॉफिट, 1,000 इज़ द लॉस. सो वी कैन सी दैट आपके पास कितने का प्रॉफिट होगा बेटा? 4,000 का प्रॉफिट है आपके पास. 5,000 minus 1,000, 4,000. Two profits transferred to P, Q and R capitals in 5:3:2. तो अगर आप P के अकाउंट में 2,000 आ जाएगा, Q के अकाउंट में 1,200 और R के अकाउंट में 800. आप यहाँ नीचे ले आएंगे बाय रीवैल्यूएशन और 2,000 P के अकाउंट में, 1,200 Q के अकाउंट में और 800 R के अकाउंट में. इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज़ अ न्यू पॉइंट, प्लीज़ लिसन इट केयरफुली. Q वॉज टू बी पेड थ्रू कैश. ये क्वेश्चन कह रहा है कि Q को आपने कैश पे करना है. ब्रॉट इन बाय P एंड R इन सच अ वे एज टू मेक देयर कैपिटल्स proportionate to their new profit sharing ratio which was to be 3:2. It means that Q को हमें कैश देना है और वो Q को कैश, जो अंदर आपका कैश अवेलेबल है 2,000, दैट विल नॉट बी यूटिलाइज्ड. आप उस 2,000 को यूटिलाइज नहीं करेंगे. Q की जितनी भी पेमेंट आएगी दैट विल बी पेड
बाय P&R। P&R न्यू रेशियो में लेकर आएंगे 3:2। और आगे क्वेश्चन कह रहा है इन सच अ वे एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द न्यू रेशियो, और उनकी जो भी एडजस्टेड कैपिटल आएगी उसको भी आपने न्यू रेशियो में करना है। तो दिस इज़ अ न्यू पॉइंट, तो इसको अभी हम करते हैं। पहले हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लें ज़रा। मेरे ख्याल से अब हमारे पास कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, सो वी कैन क्लोज द कैपिटल अकाउंट। आप क्लोज करते हैं तो इधर आ जाता है 23,500, और इधर क्यू में करते हैं तो 17,800, आर का अगर आप टोटल करते हैं तो 9,400। इसके बाद 23,500 माइनस 1,900 अगर आप करते हैं तो 21,600 बैलेंस बचता है पी का। तो यहाँ आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरेड डाउन। सेम 17,800 क्यू का है, अभी आपने बैलेंस में ट्रांसफ़र करना है क्योंकि अभी पी और क्यू लेकर नहीं आए हैं टू मेक द पेमेंट टू क्यू। 9,400 आर का है, जिसमें से 3,800 कट जाएगा तो इसका बैलेंस हो जाएगा 5,600। अब आप इसको नीचे ले आइए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इनके एडजस्टेड कैपिटल को नीचे जब हम लेके आएंगे तो अगर आप देख रहे हो तो क्यू का बैलेंस कितना बन रहा है 17,800 पे करना है, जो कि कौन पे करेगा P&R इन न्यू रेशियो। तो अब हम इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। अगर आप यहाँ देखें एडजस्टेड कैपिटल ऑफ P, adjusted capital of P that is rupees 21,600, adjusted capital of Q not Q R that is rupees 5,600, and amount payable to Q को कितना पैसा पे करना है 17,800। देखो बेटा क्वेश्चन तो कह रहा है कि P और R की कैपिटल को न्यू रेशियो में करना है, प्लस करके डिवाइड करना है, और क्यू का जो बैलेंस है 17,800 दैट विल बी ब्रॉट बाय P एंड Q इन न्यू रेशियो। तो इस केस में आपने क्या करना है, तीनों की ये जो कैपिटल आ रही है तीनों को प्लस कर देंगे। तो तीनों को अगर आप प्लस करते हैं तो टोटल आ जाता है 45,000। ठीक है बेटा, तो ये टोटल कैपिटल आ जाएगी ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। इस टोटल कैपिटल को अब आप पी और आर में डिवाइड कर देंगे न्यू रेशियो में। पीज न्यू कैपिटल 45,000 में पी की न्यू कैपिटल कितनी आएगी न्यू रेशियो 3/5, तो इसकी आ जाएगी 27,000। और ऐसे ही आप आर की निकालेंगे, आर की न्यू कैपिटल आ जाएगी 45,000 में 2/5, तो ये इसकी आ जाएगी बेटा 18,000। So 27,000 and 18,000 is the new capital. Again we will come to the first page. अगर हम फर्स्ट पेज पे दोबारा आते हैं तो यहाँ आप देखेंगे इधर आप न्यू कैपिटल्स लिख दीजिए। न्यू कैपिटल्स आपकी आ जाएंगी टू बैलेंस कैरेड डाउन। कितनी न्यू कैपिटल आ रही है पी की, अभी हमने निकाली थी 27,000, और आर की कितनी आ गई बेटा 18। अगर आप देखते हो 21,600 से 27,000 हो गई है पी की, तो पी विल ब्रिंग कैश हाउ मच, जिससे कि उसकी 27 हो जाए। सो पी विल ब्रिंग 5,400, तो इसकी हो जाएगी 27,000। आर विल ब्रिंग हाउ मच, आर लेकर आता है कितना कैश लेके आएगा बेटा आर 12,400 अगर लेकर आता है तो इसकी 18 हो जाती है। ठीक है मेरे बच्चे, अब आप ये दोनों कैश लेकर आ गए हैं। अगर आप देखिए 5,400 प्लस 12,400 17,800 बनता है। अब आप 17,800 क्यू को पे कर सकते हो। सो क्यू को अब आप 17,800 पे कर देंगे। यहाँ आप लिखेंगे टू बैंक। अब आपने इसको पे कर दिया। अब जो ये कैश पी और क्यू लेकर आए हैं, अब ये कैश हम कैश एट बैंक जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है उस पर प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि वॉट एवर द कैश ब्रॉट बाय पी एंड आर दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट टू क्यू, वो सारा पैसा हमने क्यू को पे कर दिया है। तो बैलेंस शीट में जो कैश एट बैंक दिया हुआ है वही आपने लिखना है, वो ना इंक्रीज हुआ है और ना ही डिक्रीज हुआ है। अब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में अगर आप देखें
तो फिक्स एसेट्स आपको दी हुई है 25, 30 हो गई है, अब आपकी 5000 से इंक्रीज़ हो गई है। इसके बाद फिक्स एसेट्स के बाद अगर आप देखें स्टॉक 11,000 से 10,000 हो गया है, 1,000 से डिक्रीज़ हो गया है। बुक डेब्ट्स आपको दिए हुए हैं, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है 9,000। और आपका जो कैश एट बैंक है इट विल बी रिटर्न एज इट इज़ 2,000, आइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है फॉर मेकिंग द पेमेंट। अब क्रेडिटर्स में आ जाएगा 5,300, आउटस्टैंडिंग एज यूजुअल, कोई हमने पेमेंट नहीं की है। अब कैपिटल्स आ जाएंगी 45,000 आ जाएगी। पी की कितनी थी 27,000 एंड आर की थी 18,000। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। टोटल अगर आप करते हैं तो 51,000 आ जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही एक और हम इलस्ट्रेशन करते हैं। इफ़ यू विल सी द इलस्ट्रेशन नंबर 57 as per the old book and as per the new book illustration 54. See now Naresh, David and Aslam are the partners sharing profits in the ratio of 5:3:2, 5:3:7. On 1st April Naresh gave a notice to retire from the firm. नरेश रिटायर हो गया है। अगर आप यहाँ देखें नरेश का शेयर बनता है कितना बनेगा बेटा 5/15, it means 1/3. After that David and Aslam decided to share new ratio. David and Aslam का न्यू रेशियो हो जाता है 2:3. नाउ क्वेश्चन कह रहा है द एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ डेविड एंड असलम शोज अ बैलेंस ऑफ ₹33,000 एंड 70,500. द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू नरेश 90,500. मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया तो डेबिट की एडजस्टेड कैपिटल 33,000 है, असलम की 70,500 है और नरेश रिटायर हो रहा है तो हमें उसे 90,500 देना है. दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय डेविड एंड असलम इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल बीइंग प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू रेशियो. सेम वही केस है जो हमने अभी पहले किया था. अब हम कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर नरेश रिटायरमेंट. नरेश के जाने के बाद अब हमें न्यू कैपिटल निकालनी है. ऑलरेडी वी हैड गिवन द एडजस्टेड कैपिटल. तो पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने कैपिटल अकाउंट बना के निकाली थी. यहाँ ऑलरेडी हमें दी हुई है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ डेबिट. कितनी है मेरे बच्चे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ डेबिट दैट इज 33,000. एडजस्टेड कैपिटल ऑफ असलम की कितनी दी हुई है असलम की है 70,500 एंड अमाउंट पेबल टू नरेश. नरेश को हमें कितना पैसा देना है 90,500. अब 90,500 भी डेविड और असलम देंगे और उन दोनों के एडजस्टेड कैपिटल को भी न्यू रेशियो में करना है. तो तीनों की कैपिटल अगर हम प्लस कर देते हैं तो न्यू कैपिटल आ जाएगी. सो द न्यू कैपिटल इज 1,94,000. अब जो ये 1,94,000 आई है इसको हम न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे असलम और डेविड में. सो डेविड न्यू कैपिटल आपने देखा है कि न्यू रेशियो 2:3 है. 1,94,000 में 2/5 अगर आप निकालते हैं तो 77,600 आता है. सेम अगर आप निकालते हैं असलम की न्यू कैपिटल 1,94,000 में 3/5 अगर आप निकालते हैं तो इसकी कैपिटल आ जाती है 1,16,400. क्लियर टू यू. नाउ अब हमें स्टेप 1 था हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल. स्टेप 2 था हमारा हमने न्यू कैपिटल्स निकाल दी. स्टेप 3 अब हम निकालेंगे सरप्लस और डेफिशिएंट. कैसे निकालेंगे. सबसे पहले आप लिखिए एडजस्टेड कैपिटल ऑफ. समझ में आ रहा है बेटा. एडजस्टेड कैपिटल ऑफ डेविड कितनी दी हुई है मेरे बच्चे 33,000 और न्यू कैपिटल कितनी आ गई बेटा. न्यू कैपिटल ऑफ डेविड की कितनी आ गई है 77,600. तो इसका मतलब डेविड को पैसा लेकर आना पड़ेगा. तो 77,600 माइनस 33 अगर आप करते हैं तो उसको लाना पड़ेगा 44,600. कैश टू बी ब्रॉड, कैश ब्रॉड बाय डेविड. सेम आप निकालेंगे एडजस्टेड
कैपिटल आपको दी हुई है ऑफ असलम, दैट इज़ ₹70,500, और न्यू कैपिटल ऑफ असलम कितनी हमने निकाली थी, 1,16,400। तो अभी इसकी न्यू कैपिटल इसकी भी ज़्यादा है, तो ये भी कितना कैश लेके आएगा, जो इसकी 1,16,400 हो जाए, ये लेके आएगा 45,900। ठीक है बेटा। अब आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में कहा हुआ है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो अब हमारी पहली एंट्री तो बनती है कैश ब्रॉड बाय डेविड एंड असलम, नंबर 1। सो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेविड्स असलम, टू डेविड्स कैपिटल अकाउंट, और कौन लेके आ रहा है, टू असलम कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट कितनी लेके आ रहा है मेरे बच्चे, अभी हमने निकाला, डेबिट ब्रिंग्स 4,600, और आपका असलम लेके आएगा 45,900। तो ये आपका टोटल हो जाएगा, दैट इज़ ₹90,500। अब हमें किसको पे करना है पैसा, डेविड को। डेविड कौन रिटायर हो रहा है इस क्वेश्चन में मेरे बच्चे, नरेश। तो इसका मतलब हमें नरेश को पेमेंट करनी पड़ेगी। नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों पैसे लेकर आ गए हैं उसको देने के लिए। नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, आप लिख देंगे बीइंग कैश पेड टू नरेश, कितना, 90,500। आई होप इट्स क्लियर टू यू। दिस इज़ योर लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेप ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एक और टॉपिक रह गया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको कराऊंगी।